नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आज की कहानी है धर्म की रक्षा। जब अधर्म बढ़ा तब भगवान स्वयं अवतार लेकर उसका अंत करने आए। आज हम जानेंगे कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, कैसे मात्र किशोर अवस्था में उन्होंने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आप भारत के कौन से कोने से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट में लिखें जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजा दशरथ के पुत्र चारों राजकुमार बड़े हो गए थे। राजा दशरथ ने उनको सुयोग्य शिक्षा के आश्रम में भेजा। राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। धनुर्विद्या और धनुर्वर्ध में बड़े कुशल थे। वीरता तो उनके खून में थी ही। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी थे। उनमें राम सबसे सर्वोपरि थे। बल विक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि गुण भी थे। अपने पुत्रों के रूप और गुण और शील स्वभाव को देखकर माता पिता खुशी से फूले नहीं समाते थे। राजकुमार युवा होने पर राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन अपने मंत्रियों और पुरोहितों से बात कर ही रहे थे कि द्वारपाल आता है और राजा दशरथ को समाचार देता है कि महाराज महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। ये सुनते ही राजा दशरथ जी अपना सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ जाते हैं। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया और उन्हें उचित आसन पर बिठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। अब आज्ञा करें कि मैं क्या सेवा करूं? विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, विशेष कार्यवंशी मैं आपके पास आया हूँ। हमारे यज्ञ में राक्षस अड़चन डाल रहे हैं और मैं राक्षस राज रावण के 2 अनुचर मरीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए और आप डरे बिल्कुल भी ना। राम की भी इसी में भलाई है। मैं आज ही वापस लौटना चाहता हूँ। विश्वामित्र के इतने कहते ही राजा के प्राण से सूखने लगे और वो गिड़गिड़ा कर विश्वामित्र से बोले, हे ऋषिराज, यह आपने कैसी बात कह दी? रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। उससे दुश्मनी मोल लेना हंसी खेल नहीं है और मेरा राम अभी बालक ही है। मैं आपकी यज्ञ की सेना की रक्षा करूंगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी ना कीजिए प्रभु। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, हे राजन, आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। ठीक है, मैं अब जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र कोई आम महर्षि नहीं है। वो सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित भी हैं। वे कुछ सोच समझकर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दो, कोई इनका बाल बाका नहीं कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। लक्ष्मण भी विश्वामित्र के पीछे
धनुष बांध लिए दोनों भाई सरयू नदी के किनारे जा रहे थे। तब वे 3-4 कोस दूर निकले तो विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी में स्नान करके मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और दूसरा, आसुरी शक्तियाँ भी तुम्हारी रक्षा करेंगी। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया और विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें एक नई फुर्ती आ गई। उस दिन वे सरयू नदी के किनारे ही रुके। अगले दिन वे सरयू नदी के किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार की और वे एक भयानक वन में पहुंच गए, जहां पर जंगली जानवर सूअर दिखाई पड़ रहे थे और हिंसक पशुओं की आवाज़ें वन में गूंज रही थी। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक ताड़का राक्षसी रहती है। वह बहुत बलवान और भयानक और दुष्ट है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के जनपदों को उजाड़ दिया है। अब तो यहाँ भयानक वन ही तुम देख रहे हो। आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। श्री राम ने उत्तर दिया कि हे गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूँगा। यह कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी डंकार से दिशाएं गूंज उठी। महाराक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार फिर घबरा गई और फिर गरजती हुई दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल धूल का बादल उड़ाया और वह पत्थरों की बारिश करने लगी। राम ने उसे बाण से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। वह अदृश्य होकर घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटती है। वह अदृश्य होकर पत्थर बरसाने राम ने उसे चारों ओर से बाणों से घेर लिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने ऐसा 3 मारा कि वह हरहराकर गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंडचक्र, कालचक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्य राम को दिए। राम और लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र अपने आगे बढ़ने लगे। विश्वामित्र का यही आश्रम था। आश्रमवासियों ने उनका आदर सत्कार किया और विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ शुरू कर दिया। 5 दिन का यज्ञ अच्छे से चलता रहा। 6ठे दिन आकाश में घोर गरजना सुनाई पड़ी। देखते देखते काले बादल जैसे 2 विशालकाय राक्षस वहां आ पहुंचे। इनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच था और दूसरा उनका साथी सुबाहु था। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। श्री राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया। उसके आघात से वह मूर्छित हो गया और बहुत दूर समुद्र के पास जा गिरा। तब उसे होश आया तो वह बहुत दक्षिण की ओर भाग गया था। सुबाहु को श्री राम ने वहीं मार डाला और सारी राक्षस सेना को भी समाप्त कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ शांतिपूर्ण समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने राम को अपने दिल से लगाया और कहा, सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। विश्वामित्र ने बड़ी स्नेह से कहा, वत्स, मिथिला के राजा जनक को तुम जानते होगे। वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोगों को वहाँ जाना है और मैं चाहता हूँ तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष भी है। उसे कोई उठा नहीं पाता। वह धनुष भी तुम देखना। और सभी विश्वामित्र के पीछे पीछे दोनों भाई चल पड़े, राम और लक्ष्मण। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या सीखने को मिला? यही कि धर्म की रक्षा के लिए साहस और संकल्प जरूरी है। उम्र नहीं, नियत और शक्ति मायने रखती है। भगवान जब किसी कार्य को करते हैं तो संपूर्ण और करुणा दोनों होती हैं। विश्वामित्र का यज्ञ
सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, वह अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक था। अगर हमारी वीडियो आपको प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सरल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हर दिन एक नई पवित्र कथा सरल भाषा में। सभी मिलकर बोलिए जय श्री राम। आज बस इतना ही। कल फिर एक नई कथा के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।